मैंने 12th कंप्लीट किया अपना। ओके, रिसेंटली 12th कंप्लीट किया सर मैंने अपना। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है? 12th मैंने कंप्लीट किया रिसेंटली। ओके, 12th ही हो कंप्लीटेड, राइट। तो सीबीएसई बोर्ड रहा है आपका या फिर कोई आपका स्टेट बोर्ड से किया है? जेके बोस है। ओके, जम्मू कश्मीर बोर्ड से ही आपका। ऑलराइट, सो डू यू जी हैव एनी सर। आइडिया अबाउट लिटिल बिट, एनी आइडिया अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या नहीं चीजें सर, होती नहीं बिगिनर हूँ मैं सर पूरा। है? ओके, नो इश्यूज, आई एम जस्ट लेट यू नो कि किस तरीके से क्या क्या चीजें। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? जी सर। जी सर। ठीक है, दोनों ही कैंसिल। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन ना? ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो ब्रोशर आपको देख पा रहे हैं आप? जी 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 सर। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें तो कौन कौन से मॉड्यूल्स हम कवर करते हैं और क्या क्या होता है, लेट्स सी। ये सारे जो एंटरप्रेन्योर्स आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से किसी को शायद आप जानते होंगे, शार्क टैंक में भी आते हैं अगर आप कभी देखते हो तो। ठीक है, भारत पे ओयो, लेंसकार्ट, जेप्टो, शादी.com, अगर आपने सुना हो तो। ये सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जिन्होंने स्टार्टअप किया है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड विद इन 2 3 5 ईयर्स में अपने आप को बिजनेस को ग्रो किया है डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से मॉड्यूल्स हम आपके कवर करेंगे? तो योर कोर्स विल बी एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई। एआई का भी आपने सुना होगा, एवरीवन इज यूजिंग एआई, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट देके कुछ चीज क्रिएट करा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट वी कैन जनरेट इमेजेस, वी कैन जनरेट वीडियोस। तो आपके जो क्लासेस रहेंगे उसमें डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू रहेगा, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, आप अपने बेस पे बताएं एक बार। What do you think? What includes in digital marketing? जी, मैं पता नहीं है डिजिटल पता नहीं है मार्केटिंग, डिजिटल मेरे को मार्केटिंग, सीखना मेरे को सीखना सर्च इंजन सर्च इंजन और ये वेबसाइट और ये कैसे बनाते वेबसाइट हैं वो कैसे सीखना। बनाते हैं वो सीखना। ठीक है, तो हम थोड़ा आइडिया देते हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से हम किसी बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। अगर हमें किसी बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना हो ना, तो उसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो मैं एक बार मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, जस्ट मिनट। ये स्क्रीन विजिबल है ना आपको? जी सर। जी सर। जी सर, जी सर। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में आप करियर देख रहे हैं, कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं? अरे वाइट स्क्रीन दिख रहा है पूरा। अरे वाइट स्क्रीन दिख रहा है पूरा। वाइट, जस्ट 1 मिनट में फिर से एक बार शेयर करता हूँ। अलाउ मी फॉर 1 मिनट।
नहीं चल रहा है, नहीं होता है। अब अभी विजिबल है क्या आपको जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ अब लिख रहा है। क्या लिखा मैंने? डिजिटल मार्केटिंग है ना? योर पैराग्राफ टेक्स्ट। योर पैराग्राफ। मैं तो डिजिटल मार्केटिंग अभी देखो थोड़ा सा स्लो चल रहा है आपके स्क्रीन पे ना। इज इट फाइन नाउ? डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। ठीक है। तो डिजिटल मार्केट देखो, मार्केटिंग का मतलब समझते हैं पहले तो क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब तो इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग। तो इससे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग का मतलब क्या है। तो मार्केटिंग मीन्स टू प्रमोट एनी बिजनेस, एनी सर्विस और एनी प्रोडक्ट। किसी भी बिजनेस को, प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को प्रमोट करना। ठीक है, प्रमोट मतलब उसको मार्केट में उतारना ताकि उसको लोग जाने। उसी को हम मार्केटिंग बोलते हैं। बिजनेस के प्रमोशन को ही मार्केटिंग बोलते हैं। एंड वही प्रमोशन अगर हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग। इज इट क्लियर? जी सर मैं ठीक है। अब हम मार्केटिंग के टू टाइप्स हैं, दोनों टाइप की बात करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आप जो सुन रहे हैं मेरे से, एंड सेकेंड होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, या फिर हम कह सकते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ऑफलाइन मार्केटिंग एक हो गया, डिजिटल मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग का मतलब विदाउट इंटरनेट, और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है विद इंटरनेट, यानी इंटरनेट की हेल्प से। अब ऑफलाइन जो मार्केटिंग है, मान के चलो कि आप इंटरनेट को यूज नहीं करते, तो हम बिजनेस को कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? क्या क्या ऑप्शंस अपने पास बताएं आप। मान लीजिए कि हमारे पास सोशल मीडिया मीडिया, गूगल एड्स, मेटा एड्स तो तब काम करेंगे ना जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। हम बात करें ऑफलाइन मार्केटिंग की, मींस वी आर नॉट यूजिंग इंटरनेट। हमारे फोन में इंटरनेट चलता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। उस केस में हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? उस केस में आप मुझे बताओ कि मार्केटिंग के कौन कौन से मेथड अपने पास है जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में ऐड हो सकता है। जी सर तो इसमें हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है ना। नहीं सर ये ऑफलाइन मार्केटिंग है। ऐसे ही दो चार और बताओ आप। वॉल पेंटिंग, दीवारों पर भी लोग पेंटिंग कराते हैं बिजनेस के नेम से। नेक्स्ट वी कैन कंसीडर होर्डिंग, होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स, मतलब बड़े बड़े बिल होर्डिंग्स देखे होंगे आपने सड़कों पे, है ना, हाईवे वगैरह पे, गली मोहल्ले में। इसके अलावा पंपलेट्स देखे होंगे आपने, लोग जो न्यूज़पेपर वगैरह में पर्चे आते हैं ना, उनको हम पंपलेट्स बोलते हैं। तो वो भी लोग बंटवाते हैं, देखा होगा आपने। तो वो भी आपका क्या, ऑफलाइन मार्केटिंग है। इसके अलावा हम और पोस्टर्स भी लिख देते हैं, पोस्टर्स या बैनर्स। ठीक है, देन आपका टीवी, रेडियो, ये भी इसी का एग्जांपल है। तो ये आपके ऑफलाइन मार्केटिंग है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है तो आप बताओ। इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है क्या आपके अकॉर्डिंग, बाबर? ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करिए हम। ऑफलाइन मार्केटिंग के अलावा कोई और ऑप्शन? चलो हम इनको ही मानते हैं। अब ये जो हमने ऑफलाइन एक्टिविटीज लिखी है, इसमें से मुझे ये बताओ जो बिल्कुल 100% फ्री हो। ये जो एक्टिविटीज है ना, इनमें से कोई सा ऐसा फ्री है जो बिल्कुल फ्री हो 100%, जिसमें कुछ भी पैसा नहीं लगाना है? बैनर्स एंड वॉलपेपर। नहीं यार, वो भी पेड है यार, फ्री में कौन करने देगा आपको? अरे फ्री में होता है सर हमारे साइड। अच्छा, आपके साइड में हो सकता है, बट वहाँ पे पेंटिंग का तो कॉस्ट लगता ही है। तो कहने का मतलब ये सारी सर्विसेज जो है ना ऑफलाइन मार्केटिंग में, सब कुछ पेड है। मतलब इसमें फ्री कुछ है ही नहीं। जी सर ठीक है, अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। कोई मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ।
डिजिटल मार्केटिंग में आप बताओ क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आप अभी बताए थे ना सोशल मीडिया, थोड़ी देर पहले नाम लिया था आपने, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, इसके अलावा और एडवर्टीजमेंट गूगल एड्स, है ना? हाँ जी सर एड्स में हम बाद में आएंगे, पहले हम बाकी चीज लिखते हैं। जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू भी हम बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। वेबसाइट का एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करा सकते हैं, हमारी वेबसाइट टॉप पे आए, ताकि लोग हमारे वेबसाइट पे जाएं और वहां से जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस है वो खरीदें। तो हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और बताओ, हम गूगल मैप पे बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। इस पे गूगल मैप पे, गूगल मैप, जैसे गूगल मैप पे हम सर्च करते हैं ना रेस्टोरेंट नियर मी, तो उस तरीके से आप देखें कि बहुत सारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। हाँ जी सर अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट आ गया ना मेरे सामने। Here are the listings for best restaurant near me near Gurugram. तो ये गूगल मैप पे लिस्टिंग है इनकी, इस तरीके से जो दिख रही है, ठीक है। जिस पर मैं क्लिक, यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे भी टॉप में कैसे आते हैं उसके अलग अलग तरीके हैं, वो हम समझेंगे एसईओ के थ्रू, लोकल एसईओ बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये होता है आपका गूगल मैप पे लिस्टिंग। तो इसके अलावा यूट्यूब मार्केटिंग भी है जी सर सोशल मीडिया के पार्ट हो गया, बट फिर भी चलो हमने अलग से भी लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, ये सारी ही सर्विसेज जो है ना ये फ्री है। डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी सर्विसेज फ्री है, जिसके लिए हमें किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ रहा। ये एसईओ होता है, इसका फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी हेल्प से हम अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज तो फ्री है क्या सर? एसईओ तो फ्री ही है, एसईओ तो फ्री ही है, बट उसमें क्या है कि काम करना पड़ेगा। नहीं उसमें मतलब उसमें समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। नेट इशू है सर। हाँ नेट इशू है, तभी तो। बताओ आप फिर से एक बार ट्राई करो, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बोल रहा हूँ सर कि एसईओ में एक्चुअली मैं नहीं समझ पाया एसईओ में। बाबर समझ नहीं आया मुझे क्या बोल रहे हैं आप, प्लीज ट्राई अगेन वंस। बाबर आवाज नहीं आ रही आपकी, आप फिर से एक बार बोलेंगे? आप म्यूट करे हुए हैं, अभी अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। Okay, SEO have two methods, white hat and black hat. Yes, two need three methods. SEO has three methods. Okay, white hat, black hat and grey hat. तीनों ही बताएंगे। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ आपको, व्हाइट हेड, ग्रे हेड एंड ब्लैक हेड, तीन टाइप के एसईओ मेथड होते हैं, तीनों ही बताएंगे हम आपको। हाँ हाँ फ्री है, एसईओ तो फ्री ही है, एसईओ की एक्टिविटीज तो, एक्टिविटीज जो आप एसईओ में करते हैं वो फ्री है, उसके लिए आपने पे नहीं करना पड़ता। कभी कभी आप पेड बैकलिंक्स लेते हो, एक अलग चीज है, उसकी इतनी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपका कंटेंट में अगर दम है तो आप कंटेंट शेयर करोगे तो वैल्यूएबल जो वेबसाइट्स है वो भी आपके कंटेंट को डालती है। न्यूज की वेबसाइट्स है उनको भी अगर आप अच्छा कंटेंट देते हैं तो डेफिनेटली वो आपके एक बैकलिंक के साथ उसको पुट करेगी, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो एसईओ का, ठीक है। बाकी तो इन डेप्थ तो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो इन डेप्थ ही सारी चीजें करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हो सकता है आपने नाम ही सुने होंगे बट प्रैक्टिकली आपको पता नहीं होगा क्या चीज होती है ना। तो आप अगर सुन, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं चैट
पे नहीं रह सकता ना, क्योंकि मुझे अपना स्क्रीन शेयर करके आपको भी समझाना है, तो मैं बार बार चैट पे नहीं आ पाऊंगा। अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। हेलो। हाँ, तो ये हमने बात करी ये सारी जो एसईओ की जी सर। डिजिटल मार्केटिंग, ये फ्री भी है, और डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। सर अगर की साइड बैंक ना जिसमें किसी वेबसाइट तो मैक्सिमम कितना दिन लगेगा उसमें? डिपेंड करता है किस कीवर्ड पे रैंक होना है। अगर उनको पे नाम पे रैंक होना है तो 3 दिन में भी पॉसिबल है। उनको कुछ ऐसे कीवर्ड पे रैंक होना है जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कम है, 1 महीना भी इनफ है। उनको ऐसे पे रैंक करना है जिसमें डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, कीवर्ड पे वॉल्यूम ठीक है, तो उसमें हो सकता है 3 मंथ लग जाए। ऐसे कीवर्ड पे रैंक करना है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, 80% से ज्यादा है, हो सकता है साल लग जाए। टोटली डिपेंड्स ऑन द कीवर्ड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन द नीश, ठीक है, टू होम वी आर टारगेटिंग एंड वो टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब उसमें भी अलग अलग मेथड्स है कि आपका कॉमर्शियल कंटेंट होना चाहिए। इंटेंट क्या है, कॉमर्शियल इंटेंट है हमारा, बाइंग इंटेंट है, या लर्निंग इंटेंट है, मतलब एजुकेशनल। तो एसईओ क्या है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है ना। थोड़ा आप इन डेप्थ अगर आएंगे तो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया, तो हम स्पेशली एसईओ पे बात करें। जी सर। अगर आपको आइडिया है तो, अगर देखो आपने किसी से सुना है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे जो चीजें मैं बताऊंगा। अगर ऑलरेडी आपने किया हुआ है, इफ यू हैव एनी आइडिया देन वी कैन स्टार्ट। थोड़ा ट्राई। आपने कैसे किया हुआ है, पहले थोड़ा सा आइडिया देंगे मुझे, क्या क्या किया आपने SEO? एक दोस्त से सीखा। क्या क्या सीखा वो पूछ रहा हूँ। बेसिक सीखा तो मुझे इसीलिए ज्वाइन करा। मैं आपको देखो लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने सर्च किया बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी, फॉर कॉर्पोरेट इंटीरियर्स। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, तो आपको पता है गूगल एड्स रन कर रखा है, पता है क्या आपको इतना? जी सर, ये पता। ठीक है, तो ये गूगल एड्स के थ्रू आ रहे हैं, ये भी गूगल एड्स के थ्रू, इन्होंने भी स्पॉन्सर्ड किया है, इन्होंने भी स्पॉन्सर्ड किया है। स्पॉन्सर के जस्ट नीचे आप देखेंगे सबसे पहला जो रिजल्ट है SLS डिजाइन्स इंडिया, मेरे ही क्लाइंट है। ठीक है, इनका SEO मैंने ही किया हुआ। कब किया हुआ था? आज तक चल रहा वही इस कीवर्ड पे। अभी मैं इनके साथ वर्किंग नहीं हूँ, पहले था, बट अब भी अगर इनका वेबसाइट पे ये वाला पेज इनका रैंक कर रहा है, और अगर मैं इनके होम पेज पे आता हूँ तो ये वेबसाइट वगैरह ये सब मैंने ही इनके लिए डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, और इनके आप क्लाइंट्स देख सकते हैं, हिटाची, होंडा, शायद आपने नाम भी सुने होंगे ये वाले। ठीक है, हिंडई मोटर्स, ब्लू स्टार, तोशिबा, और ये इनके वेबसाइट पे ये मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक लाइव रिजल्ट दिखाया है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम किस लेवल तक लाएंगे जहां पर लोग पैसा देके इस कीवर्ड को रैंक कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो सबसे पहले रिजल्ट पे हम रैंक कर रहे हैं, और ये भी रिजल्ट जो है लास्ट आप देखो कब का है, 24 मार्च 2024। 1 साल से ज्यादा हो गया इस SEO को किया हुआ, लेकिन हमने उस टाइम ही इस लेवल का कर रखा है कि 1 साल से ज्यादा तक इसके रिजल्ट है। इसको अपडेट किया टाइम देख रहे हो आप कितना हो गया, 14 मार्च 2024 को इसको अपडेट किया था, एंड टिल डेट वी आर गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम दिस कीवर्ड। So this is the power of SEO. सर मेरा फ्रेंड है ना क्या? एक सेकंड सर। हेलो जी, सर जो मेरा फ्रेंड है ना वो आपकी आवाज नहीं आ रही और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आप ऐसे ही आवाज ऐसे नेट रहेगा तो फिर हम क्लास कैसे कंटिन्यू करेंगे,
क्योंकि ऐसा ही रहेगा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना क्लास कंटिन्यू करने का भी, डेमो का भी कोई फायदा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि उसमें आपका भी टाइम खराब हो रहा है अगर ऐसा ही रहेगा तो। बट इन फ्यूचर आपको लगता है कि इंटरनेट क्वालिटी अच्छी हो सकती है, देन डेफिनेटली हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग यू एनीथिंग। अब आ रही है आवाज सर। हाँ तो तो मैं कह रहा मैं कह था रहा कि था अब कि अब जो है एक सेकंड सर यार, मैं आपको ओनली एसईओ में ही सीखना है, फिर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है? सर मुझे एसईओ है और वेबसाइट डिजाइन। चलो वो तो अच्छी बात है, वेबसाइट के साथ ही एसईओ सीखने में फायदा है, क्योंकि वेबसाइट ही नहीं आएगी तो एसईओ का कोई फायदा ही नहीं है। तो वेबसाइट और एसईओ सीखना है आपको। वेबसाइट डिजाइन और एसईओ। ठीक है, तो देखो एसईओ हम आपको 100% जो मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए इसी रिजल्ट्स के साथ, और वेबसाइट मल्टीपल वेबसाइट्स है, अभी एक एग्जांपल तो मैंने दिखाई रखा आपको, ऐसी मल्टीपल हर एक इंडस्ट्री की वेबसाइट्स मैंने पर्सनली बनाई हुई है और अभी भी हम बनाते ही है ना, बिकॉज वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एज वेल क्लासेस के साथ साथ। तो आपको ये सारी ही चीज मिल जाएगी, ठीक है, आप एनरोल कर लो। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आपको स्पेसिफिक वेबसाइट एंड एसईओ पे आना है ना डेफिनेटली, और आप 1-on-1 क्लास रख लो, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया भी है। 1-on-1 क्लास का कॉस्ट थोड़ा हो सकता है आपको ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन उसमें आपका ही स्क्रीन शेयर करा के हम डे 1 से आपको ही बताएंगे, कोई और नहीं होगा उसमें। बाकी आप ग्रुप क्लास भी ज्वाइन करना चाहें तो इट्स योर विश, बट आई रिकमेंड यू कि ऑलरेडी आपको अगर थोड़ा आइडिया है तो आप 1-on-1 क्लास में जाओ, सो दैट अगर आप 10 घंटे भी क्लास लेते हो, 20 घंटे भी ले रहे हो, तो उसमें प्रॉपर आपको उसका आरओआई मिलेगा। सर प्राइस कितना रहेगा उस कोर्स का? प्राइसिंग का एक बार मैं मैडम बताएंगे काउंसलिंग में, बिकॉज आई एम ए ट्रेनर, तो मुझे प्राइसिंग का तो आइडिया नहीं है, ठीक है, बट डेफिनेटली आपकी जो नीड है ना वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। एसईओ के हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, हमारे पास वेबसाइट्स के मल्टीपल रिजल्ट्स हैं। आपको मैं, आप ई कॉमर्स में बोले, किसी भी इंडस्ट्री का बोलेंगे ना, हर एक इंडस्ट्री की वेबसाइट्स है जो मैंने पर्सनली भी डिजाइन करी हुई है। जैसे कि मैं ई कॉमर्स के केस में बात करता हूँ तो kunekmart.com है, kunek.com इनका ई कॉमर्स वेबसाइट है वाला, हमने डिजाइन किया है। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में डील करते हैं, ठीक है, इनके एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट्स भी है, इनका सोशल मीडिया भी हम मैनेज करते हैं साथ ही साथ। इसी के अलावा आपने किसी और इंडस्ट्री में जाना है, हरुषा एब्रोड कनेक्ट दिखाता हूँ आपको। इनका स्टडी अब्रोड का है, आउट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी वेबसाइट है। तो मतलब मल्टीपल आपको वेबसाइट में एसईओ में कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म हमारे साथ जुड़ के, बिकॉज अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, आई एम 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में मल्टीपल डोमेन पे वर्क किया है। मल्टीपल डोमेन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ओनली एंड ओनली डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में क्लासेज ही दी है। मैंने रियल एस्टेट के लिए वर्क किया है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए वर्क किया है, गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए वर्क किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए वर्क किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब हेल्थ केयर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फुटवेयर की, मैंने लिबर्टी के लिए वर्क किया हुआ है। आउट ऑफ इंडिया के लिए हम बात करें तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए वर्क किया हुआ है, वीआईपी सूटकेस के लिए काम किया हुआ है, ठीक है। तो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ मतलब रियल रिजल्ट्स। तो आपको कुछ और कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे चूज करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आप अगर चाह रहे हैं ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू, तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है डिजिटल वसीम के नाम से, तो आप लिंक्डइन पे गो थ्रू करना। तो अराउंड 12-13,000 ऑफ फॉलोअर्स आई एम हैविंग ऑन लिंक्डइन, और लिंक्डइन पे 10,000 प्लस फॉलोअर्स अपने आप में एक बड़ी बात है। सर जिससे मैंने थोड़ा ये बेसिक सीखा ना, तो वो कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, कलर प्रेडिक्शन पता है सर, जो कुछ गैम्बलिंग करते हैं उस पे, तो उस पे कर रहा है वो साइट्स, वो बोल रहा है कि इसमें टफ है वो ये, हाँ, तो उसमें तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी सा, सीख रहा हूँ। उसमें थोड़ा टफ है, इसीलिए बट ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, पॉसिबल उसमें भी है। हाँ, आपने उस पे काम किया है सर कभी? गैम्बलिंग अगर सीरियसली मैं बताऊं तो मैं गाइड जरूर किया है मैंने अपने लर्नर्स को। लेट्स सपोज जैसे आप कर रहे हो, आपको मैंने गाइड किया, पर्सनली इसे प्रोजेक्ट में मैं काम नहीं करता हूँ,
ये मतलब थोड़ा सा मेरे खिलाफ क्या कि हराम चीजें हैं, तो ये मैं नहीं करता हूँ। सर हाँ, तो हराम तो है वो, हाँ, तो लेकिन ये मैं मतलब नहीं मैं करता हूँ मुस्लिम पर्सनली। हूँ। वैसे मैं गाइड कर सकता हूँ, इफ यू आर डूइंग, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे कैसे चीजें होती हैं, आप अपने बेस पे जो मर्जी जो आप करो, बट मैं ऐसा कोई अनएथिकल काम नहीं करता हूँ। मैं जो जी फेयर है, सर। अदरवाइज तो मैं दिन का करोड़ों रुपये कमा रहा होता हूँ। हमें तो गूगल एड्स का भी पता है ना, कुछ भी रन करके। मेरे बहुत सारे लर्नर्स हैं, गूगल पे कैसा भी एड रन करके आउट ऑफ इंडिया को टारगेट करके लॉट ऑफ मनी दे आर अर्निंग। मतलब जो मेरी एक महीने की अर्निंग होगी वो पर डे भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरी गाइडेंस में ही कर रहे हैं, बट पर्सनली आई डोंट वांट। तो उस चीज के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ लिटिल बिट, है ना। बाकी इन डेप्थ यू वांट कि मैं सिखाऊंगा, तो वो इन डेप्थ में आपको प्रॉपर उस चीज में नहीं डालना। हाँ, आपको मैं नॉलेज दे सकता हूँ, उस नॉलेज को आप कैसे भी यूज करो, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। जी सर। हम्म, है ना। बाकी फीस वगैरह का कैसे क्या, एक बार आप मैम से या फिर जिन सर से आपकी बात, एक बार बात कर लो। और बाकी जो भी आपका वेबसाइट की अगर हम बात करें, एसईओ की बात करें, डेफिनेटली फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस हम कंप्लीट कर लेंगे उसको। एसईओ और एड्स वगैरह और ये नहीं नहीं, वेबसाइट वगैरह। हम तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ही बता रहे हैं आपको। लेकिन आपका ओनली एसईओ और वो सीखना है, तो हम तो कंप्लीट बता देते हैं आपको, कंप्लीट में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं आपके। जस्ट लेट मी गो थ्रू। हमारे अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स होंगे आपके, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल बिजनेस लिस्टिंग, गूगल शीट, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, बिजनेस वेबसाइट, व्हाट्सएप मार्केटिंग, कॉमर्स, देन टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, अमेजोन पे लिस्टिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल, गूगल पे डिस्प्ले एड कैसे लगाते हैं, गूगल पे वीडियो एड, मतलब यूट्यूब पे एड दिखाना है तो वो कैसे होगा, रीमार्केटिंग, रीब्रांडिंग, ईमेल मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, वेब कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, आपने सुना हो तो गूगल एडसेंस के थ्रू मनी अर्न करना। ठीक है, तो ये टोटल 30 मॉड्यूल्स हैं, और ये 30 तो मतलब मेन मॉड्यूल्स है। अगर हम सब मॉड्यूल्स की बात करें, तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो आई लेट यू नो कि यहाँ पे देखो ये सब मॉड्यूल्स भी हैं। जैसे गूगल वर्कस्पेस है, उसमें ये मॉड्यूल्स रहेंगे, ग्राफिक डिजाइन में ये चीजें होंगी जो हम कवर करेंगे, वीडियो एडिटिंग में ये चीजें रहेंगी। तो इस तरीके से टोटल आपके 60 के आसपास मॉड्यूल्स हैं। मतलब 61 लिखा हुआ है, तो टॉप को हटा दो एक लाइन को, तो 60 मॉड्यूल्स रहेंगे टोटल। गूगल एनालिटिक्स, लैंडिंग पेज क्रिएशन, गूगल एड्स में सारे टाइप के एड्स, है ना, ईमेल मार्केटिंग, मल्टीपल टूल्स को यूज करके, तो आपका कंप्लीट रहने वाला है। तो कंप्लीट ही कर लो आप, मतलब उससे क्या है कि कंप्लीट आपको आइडिया होगा, तो आप कोई भी टाइप का काम पकड़ सकते हो, किसी भी क्लाइंट का। उसमें आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ओनली एसईओ वेबसाइट ही है, क्योंकि विद इन 3 मंथ्स के आसपास का रहता है ये ड्यूरिंग। कितने टाइम में सारा कोर्स हो जाएगा? ये ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है आपका, अगर 3 क्लासेस रहती है आपकी वीक में, इन केस 3 to 4 3 मंथ्स, और आप अगर 1-on-1 में जाते हैं, 1-on-1 के केस में कॉस्ट ज्यादा रहेगी आपकी। ठीक है, कितना क्या रहेगा वो बता देंगे वो। उस केस में अगर आप पर डे क्लास लेते हैं, तो जी ये थोड़ा सर। आपका हो सकता है कि 45 डेज में कवर हो जाएगा। सारा हम्म, सारा कवर हो जाएगा 45 डेज में? हाँ जी। अगर आप डेली क्लासेस रखते हो और आप अपना वो रखते हो, रेगुलर क्लासेस के साथ साथ 1-on-1 क्लास रखते हो, तो 45 क्लासेस में हो जाएगा। 45 डेज नहीं है, 45 क्लासेस। 45 क्लासेस मतलब 45 क्लासेस कितने दिन में हो जाएंगे? डिपेंड करता है, जैसे कभी हमने कनेक्ट नहीं कर पाए, है ना, कभी मेरा दूसरा कोई शेड्यूल है, मान के चलते हैं वीक में अगर 5 डेज क्लास कर रहे हैं, तो 5 डेज क्लास कर रहे हैं, तो मंथ में 20 क्लासेस हो गई, मतलब 20 से 22 क्लास। तो उसके हिसाब से आप 2 महीने जी के सर। लगभग मान के चलो, आप 2 मंथ्स के अराउंड मानो आप, ये प्रैक्टिकली सारी और चीजों के अगर साथ। वन ऑन अगर आप वन की क्लास नहीं लेंगे सर, तो उसमें कितने बच्चे रहेंगे? डिपेंड करता है आपका जो बैच माना किसके साथ है, बट जनरली आप मान के चलो कि 10 के आसपास तो मानो ही, ज्यादा भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है। और छोटा कोई हम कोशिश करेंगे कोई छोटा ग्रुप होगा जिसमें 2 या 3 ही है, तो उसमें तो 1-on-1 वाला फील हो जाएगा। तो उसमें एक थोड़ा बहुत हाइक रहेगा फीस का, तो वो आप ले लेना, समझ रहे हो। 10-20 प्लस स्टूडेंट्स में तो देखो हम आपको डिलीवर करेंगे कंटेंट, आप प्रैक्टिकली क्या नहीं
डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, बस आपका स्क्रीन शेयर करा के हर दिन नहीं चेक कर पाएंगे, एवरीडे पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी कभी डाउट क्लास में वी विल डू इट, ठीक है, बट हम प्रैक्टिकली बात करें कि डेली क्लास में हम आपका स्क्रीन शेयर करा के देखें, तो वो देखो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज और भी आपके क्लास में स्टूडेंट है। बट थोड़ा एक काम कर सकते हैं, 20-30 वाले ग्रुप में नए करके, जहाँ पे अप टू 5 स्टूडेंट है, वो वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, जिसमें हम 2 to 5 रखते हैं, मतलब 2 से 5 के बीच में। उसका फीस थोड़ा सा ज्यादा होगा आपकी मेन फीस से, ठीक है, जो ग्रुप वाली है, लेकिन वो ज्यादा सही रहेगा, तो वो वाला ही ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा आप। जी सर। ठीक है, अभी एक्चुअली में मेरी क्लास है 11:30 बाबर, हम फिर कभी बाद में कनेक्ट कर लेंगे ऑनलाइन फोन नंबर पे, है ना। एंड मुझे आप लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं, और एक बार आप काउंसलर वगैरह से जिनसे आपकी बात है बात कर लो, बिकॉज मुझे भी क्लास करनी है। हाँ, कुछ भी आपकी क्वेरी एनी जी टाइम यू सर। कैन कॉल मी, यू कैन कॉल टू काउंसलर एंड वो मुझे आपसे कनेक्ट करा देंगे आफ्टर क्लास, नो इश्यूज। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय। टेक केयर सर।